के मान बढ़ाने में बहुत प्रबल है। माने भगवान इतने भक्तवश्यता, जैसे भगवान को सब कोई चाहते हैं, सब भक्त चाहते हैं, ऐसा भगवान भी अपने भक्त को महिमा बढ़ाना चाहते हैं। भक्त को महिमा बढ़ा करके जगत में विदित करा करके भगवान आनंद प्राप्त करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, भक्त का मान बढ़ाना। इसके लिए भगवान ना जाने क्या क्या करते हैं। माने भगवान इतने भक्त बस, जे क्या नहीं क्या करते हैं भक्त के लिए। एक ही चिंता के अगम्य है। साधारण मनुष्य तो दूर की बात है, बड़े बड़े विद्वान भी यहाँ हार जाएंगे। जगन्नाथ माधव दास का विष्ठा साफ किए जगन्नाथ भगवान साक्षात। इनकी इतना आशा हो गया, अब बार बार जल क्रिया करना तो मुश्किल हो जाता है ना। आमाशय हो गया तो समुद्र के किनारे में चलो, वहीं पर वहाँ से जल की व्यवस्था ज़्यादा है, वहीं पर समुद्र किनारे में सोच जाएंगे, वहीं पड़े रहेंगे। विरक्त महात्मा और भगवान वहाँ बालक बन करके उनका सेवा करना शुरू किए हैं। जगन्नाथ माधव दास देखते हैं, ये बालक कहाँ से आ गए, हमारे कोपिन साफ कर रहे हैं, हमारे बिस्टा साफ कर रहे हैं। ये इतना छोटा बालक को ये किसने ज्ञान दिया है, और इसका ये कोई है नहीं इसका साथ जो ये कोई परिचित है, हमारे ऐसा भी है नहीं, समुद्र के किनारे में पड़े रहते हैं। ये बालक कहाँ से आ गया, देखने में तो काला सा है, बड़ा सुंदर, मन को बहुत आकर्षित करता है। ये बालक है कौन, हाथ पकड़ लिए, ये तू कौन है, बता जल्दी बता। हंस रहा है, हंसता है, छोड़ो छोड़ो, तू हमारे कोबिन साफ कर रहा है, बिस्टा साफ कर रहा है, तू आया कहाँ से, छोड़ो हमको, छोड़ दो, कुछ बोलता नहीं है। तो भक्त तो जान जाता है ना, भक्त के हृदय वो गवाही दे देता है, जी कोई साधारण नहीं, साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान। हम लोग बहुत दूर समझते हैं भगवान को, लेकिन भगवान के तो हमको दूर नहीं समझते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। हम भगवान को दूर समझते हैं, ना जाने कौन लोक में है, गोलोक धाम में बैठे हैं, हमसे यहाँ से डिस्टेंस बहुत लंबा डिस्टेंस। ऐसा नहीं है, हमारे हृदय में बैठे हैं। कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा साधन भजन से हमारा उतना इंतजार नहीं है, तुम्हारा त्याग तितिक्षा, त्याग वैराग्य, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखो मुनिंद्र जोगिंद्र आदि जुग जुगांतर बैठ के ध्यान करते हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। छोटा सा प्रेम चाहिए तुमको, तुम्हारा प्रेम, तुम आपको प्यार करते हो ना, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारी कन्या है, तुम्हारे घर के मेंबर है, प्यार करते हो ना। और वो तो स्वार्थी है, कुछ मिलेगा नहीं उससे, तुम आशा नहीं करना उससे तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अभी पालन पोषण कर रहे हो, आदर कर रहे हो, बड़ा हो जाएगा, दुनिया का रंग लग जाएगा, फिर तुमसे अलग हो जाएगा। हमारा देश में तो फिर भी थोड़ा सा खबर लेते हैं माता पिता का। विदेश में तो वेस्टर्न कंट्री में वो लोग तो 15-16 साल होते ही कन्या हो पुत्र हो घर छोड़ के निकाल जाते हैं। वे कहाँ क्या करते हैं, पिता भी उतना खबर नहीं लेते हैं, पुत्र भी उतना खबर नहीं लेते हैं। बहुत साल पीछे मान लो रास्ते में देख लिया,
हाथ उठा लिया, थोड़ा सा परिचय हो गया, कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, अच्छा ठीक है फिर आ जाना, कभी आ जाना, बस इतना। कैसा है? तो हमारे भारत में तो ऐसा है, अभी तो वेस्टर्न कल्चर की तरह से झलक आ गया। अभी वो प्रेम संबंध धीरे धीरे टूटने लगा, अभी स्वार्थ से संबंधित है। नया कोई आगंतुक प्रेम संबंध हो गया, उसी के प्रेम में फंसकर माता पिता को भूल जाते हैं, कहीं अलग निकल जाते हैं, कहीं अलग जाके घर बसाते हैं। ऐसा करते हो, हमको बहुत पुत्र बहुत कुछ करेंगे, कन्या बहुत कुछ करेगी, कुछ नहीं। यहाँ कोई किसी को प्रेम नहीं करता है, यहाँ तो सिर्फ स्वार्थ का प्रेम है। तुमसे कितना मिलेगा उसका आधार पर तुम्हारा प्रेम, तुम संसार में कितना तुम प्रेम प्राप्त करोगे उसका क्या लक्षण है, ना तुम कितना दोगे उसका आधार पर तुम प्रेम। विश्वास होता नहीं हमारे बात है। तो एक काम करो, तुम कल घर जाना, घर जाके बोलना हम कोई काम धाम नहीं करेंगे, हम घर में बैठे रहेंगे, जो है हम उससे 2 रोटी 2 खाएंगे और नहीं तो नहीं खाएंगे, चलो हम कहीं कुछ काम धाम नहीं करेंगे बोल के घर में बैठे रहो। 2-4 दिन के पीछे तुम सबके मन ले बाधक बन जाओगे, ये निकाल जाए घर से, ये घर में बैठ बैठ खाता, कोई काम धाम नहीं करता है, सब प्रेम प्रेम सब 2 दिन में छूट जाएगा। देखना प्रेम छूट जाएगा, मिलेगा नहीं। बाबा पिता कमाई नहीं करते, पोती कमाई नहीं करते हैं, तो निकम्मा है, इससे कुछ तो मिलेगा नहीं, तो बोझा बन जाओगे घर में, 2 दिन में प्रेम समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, हमसे थोड़ा प्रेम करके देखो, तुम्हारे हृदय को हम किस तरह से आनंद से भर देंगे। तुम जिस दुख सागर में तुम अनंत काल गोता लगा रहे हो, थोड़ा हमसे प्रेम करके देखो, तुम्हारा हृदय को अनादिकाल की शून्यता को हम दूर करके वहाँ आनंद में हम भर देंगे, तुमको शांति जगत में हम ले जाएंगे, निश्चिंत परा आनंदमय तुमको कर देंगे। हमको थोड़ा प्रेम करके देखो तो सही, हमको कुछ लेना नहीं है, हमको चाहते नहीं है, हमको मांगते नहीं है, हमको चाहिए प्रेम। भगवान श्री प्रेम चाहते हैं। लेकिन इतना निमक हराम है मनुष्य, भगवान को चाहते नहीं, देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, तो फिर भी भजन नहीं करेंगे। ऐसा है ना, कोई भजन करेगा तो वो घर में वो बोझा बन जाएगा। भगत जी बन गए, भगत जी बनने से काम हो जाएगा, माला लेके बैठने से काम हो जाएगा। टीवी देखो, ये देखो, घर में कलह करो, अशांति करो, रिश्तेदार कुटुंबों में जाओ, घर में 12 बजे तक टीवी खोल के देखो, उसमें कोई दोष नहीं। माला लेके बैठे तो अशांति का कारण बन जाओगे। भगत जी बन गए, भगत जी बनने से काम हो जाएगा। सारा दिन जब भी देखो माला लेके बैठे हैं, घर के महिला स्त्री अगर माला लेके बैठते हैं तो घर में वो सब बड़ा अशांति के पात्र बन जाते हैं। काम करते हैं सब, लेकिन माला करने से जलन, भजन करने से, ये है संसार। भगवान कहते हैं तुम हमको प्रेम करके देखो। जगन्नाथी माधवदास का विष्ठा साफ करते हैं। जगन्नाथी माधवदास कहते हैं तो हमारा जगन्नाथ है ना, सही बात है, झूठ नहीं बोलना। हंस रहे हैं, हाथ छुड़ा के दूर जाकर के हंस रहे हैं, तो उसका नज़र देख के तो माधवदास पहचान गए हैं ये तो जगन्नाथ है। मुझे तुमको शर्म नहीं आता है, तुम हमारी विष्ठा साफ कर रहे हो, मैं क्या करूं? हमारी तो इच्छा होती है हम भक्त का सेवा करेंगे, हम अनंत कोटि वैकुंठ नायक, हम सब दुनिया जगत संसार हमारी सेवा करते हैं, लेकिन हमको सेवा करने का कहीं मौका मिलता नहीं है। मैं चाहता हूं मैं भी सेवा करूं, मैं भी सेवक मन के भक्त का सेवा करूं, हमको मौका मिलता नहीं, तो हमको बहाना करना पड़ता है। तो माधवदास कहते तो हमारी बीमारी ठीक कर दो, क्या जरूरत है? तो बोलते तेरी बीमारी ठीक कर दूंगा तो हमको सेवा कहाँ से मिलेगी? हमको सेवा करने का तो कोई बहाना तो बनाना पड़ेगा। बीमार कुछ नहीं, भक्त का बीमार थोड़ी होता है, प्रारब्ध है भक्तों का। ऐसे भगवान भक्तों का सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। थोड़ा प्रेम करके तो देखो, वहाँ भजन 56 भोग, तप, तितिक्षा, भगवान ये सब देखते ही नहीं। वो देखते हैं तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम्हारा गुण भगवान देखते नहीं है। भगवान देखते हैं तुम्हारा मन क्या चाहता है, मन में भगवान के प्रति, हमारे ठाकुर जी के प्रति कितना प्रेम है।
रुक्मिणी के शादी जब शिशुपाल के साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं, रुक्मिणी तो भगवान का सौंदर्य माधुर्य श्रवण करके उनमें अपने आप को समर्पण करके बैठी है कि कृष्ण बिना और दूसरे कोई पुरुष के साथ मैं अपने विवाह कार्य निर्वाह नहीं करूँगी, मैं मर जाऊँगी कृष्ण के लिए जन्म जन्म, फिर भी मैं दूसरा किसी के पानी ग्रहण मैं नहीं करूँगी। तो शादी नज़दीक आ गया। उसका भाई रुक्मी शिशुपाल से प्रेम करते थे, शिशुपाल से प्रेम करने के लिए शादी के संबंध तय कर लिया। तो एक ब्राह्मण को बुला करके, अंतरंग ब्राह्मण को बुला करके रुक्मिणी ने एक द्वारका में एक पत्र लिख करके वो पंडित जी के हाथ में दे दिया, तुम जाके कृष्ण के हाथ में ये पत्र देना और ऐसा बोलना उनको तो तुम्हारे इंतजार में बैठे, अगर तुम उनसे विवाह कार्य संपन्न नहीं करोगे तो वो प्राण त्याग देंगे, फिर भी दूसरा किसी को पुरुष को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण बहुत मानते थे रुक्मिणी को। चले गए हैं द्वारकापुरी जा करके कृष्ण को पत्र दिखाया है। वो कृष्ण पत्र क्या देखेंगे, कहते हैं कैसे है वो कन्या, कैसे हैं उनके, ऐसे हैं। तो वो ब्राह्मण ने उनके रूप सौंदर्य आदि का बहुत वर्णन कर रहे हैं, बहुत वर्णन कर रहे हैं, उनके गुण की महिमा की वर्णन कर रहे हैं। भगवान बहुत विरक्त हो रहे हैं। पंडित जी रुकिए रुकिए रुकिए, हमको रूप माधुरी गुण ये सब वर्णन मत कीजिए हमारे सामने। बोलिए उनका प्रेम कितना है, बोलिए उनका प्रेम कितना है हमारे प्रति। रूप गुण महिमा ये सब वर्णन हमसे हमारे पास करना नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास उसका कोई गुणवत्ता का कोई कीमत नहीं है हमारे पास। कितना प्रेम है भगवान, प्रेम भिखारी, प्रेम बश है, ऐसे है भक्त के वश में भगवान। माधवेंद्रपुरी को आदेश किया है जे माधव हमारे बड़ो बहुत कष्ट होता है, ये गर्मी के मौसम में शरीर गर्म हो जाता है, तुम थोड़ा जगन्नाथपुरी जाके चंदन लाओ, चंदन ला करके तुम हमको लेपन करो। भगवान का थोड़ी ही कष्ट होता है, भगवान क्या पंचभौतिक शरीरधारी थोड़ी है। कष्ट तो शरीर का होता है, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर का कष्ट अनुभव करते हैं हम लोग। शरीर अलग आत्मा अलग। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर में जो कष्ट होता है, आत्मा उसको, जीव चैतन्य सत्ता उसको कर्तृत्व अभिमान के कारण उसका कष्ट वो महसूस करता है। भगवान तो ऐसा नहीं है, तो भगवान का कष्ट क्यों होगा। भगवान तो पंचभौतिक शरीर, लेकिन भक्तों से ऐसे लीला करते हैं। इस बहाने से भक्तों से प्रचार करेंगे, क्या करेंगे, उनके भावत महिमा वर्णन करेंगे। जगन्नाथपुरी और माधवेंद्रपुरी बड़े रिष्ट मन से माधवेंद्रपुरी चल दिए हैं। ये गोपाल जी प्रकट करके हैं, जो नाथोद्धार में है ना, उनको गोपाल जी थे यहाँ गोवर्धन में, उनको प्रकट करके गोपाल जी ने स्वप्नादेश किया है, तो हमारे लिए चंदन ला करके चंदन लेपन करो। यहाँ दो ब्राह्मण को यहाँ जा करके पूजा सेवा निर्वाह के लिए उनको नष्ट करके चले गए हैं। जगन्नाथपुरी जाते जाते गए हैं रेमुना, खीरचोरा गोपीनाथ, और नाम ही हो गया खीरचोरा गोपीनाथ। वहाँ जाके रहे तो वहाँ खीर भोग लगता है। कुल्ला में खीर भोग लगता है, बहुत अद्भुत खीर, वो हर जगह मिलता नहीं है। जैसे आप लड्डू बहुत जगह खाए हैं ना, लड्डू शादी ब्याह में, घर में, इधर उधर बहुत जगह आप लड्डू खाए हैं ना। अपने जयपुर गोविंद जी के लड्डू खाए हैं, अद्भुत ऐसा लड्डू। अब खाने से हमको पता चल गया ऐसा लड्डू हम लोग जीवन में नहीं, वही एक ही घी से बने हुए हैं। ऐसा कोई नया कुछ उसमें उपादान है नहीं जो नया कुछ उसमें अच्छा टेस्ट बन गया इस कारण, ऐसा नहीं। ऐसे गोविंद जी का लड्डू बड़ा टेस्टी होता है, वो स्वाभाविक ही सतही होता है। खाए हैं? अच्छा, कभी आएगा तो हम खिलाएंगे। लड्डू हमको पसंद नहीं, कभी पसंद नहीं करते। लेकिन गोपीनाथ कहते हैं, जयपुर का
गोविंद जी का लड्डू बड़ा हमको देखने से ही लालच आ जाता है, जो एक तो लड्डू खा लूं। तो ऐसे ही खीरचोरा गोपीनाथ में वहाँ बहुत प्रसिद्धि है। तो वहाँ जा कर के माधवेंद्र पुरी रात को रहे, अजाचक वृत्ति, किसी से कुछ मांगते नहीं है। तो मंदिर में भोग लगाए हैं। वो क्या आवाज आ रही, मंदिर में भोग लगाए हैं और खीर का बड़ा सुगंध आ गया नाक में, हैं, बहुत सुंदर सुगंध आ गया। तो किसी से तो कुछ मांगते नहीं है। फिर जाके संध्या हो गया तो वहाँ एक बाजार था, बाजार, वहाँ पर एकांत में जा करके शयन करके बैठे हैं रात को विश्राम करने के लिए। सुबह होते ही फिर वहाँ से चल देंगे जगन्नाथपुरी की ओर, भुवनेश्वर होकर के उधर कटक होकर के सीधा चलेंगे जगन्नाथपुरी। किसी से कुछ मांगती नहीं, अजाचक वृत्ति। तो मन में हुआ ऐसे खीर भाई कैसे बनाते हैं, ये एक बार हमको अगर ये फार्मूला मिल जाता, उसका टेस्ट कैसे खा करके देखते तो फिर थोड़ा आइडिया कर लेते। फिर हम ठाकुर जी के लिए, गोपाल जी के लिए ऐसा खीर भोग लगाते, बड़ा अच्छा सुगंध आया। फिर मन में धिक्कार आया, छी 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 छी, हमारा मन में लालच आ गए, हैं, लोभ आ गया, हमारे मन खाने का लोभ, छी 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 छी, ऐसा तो कुछ। लेकिन अपने लिए नहीं, उनके मन हुआ जी इतना सुगंध जब आ रहा है। एक तो अगर कुल्ला हम खा के देखते तो हमको बड़ा अनुभव होता, जो वास्तव में कैसी बनी है वो खीर। रात को क्या किए है, पुजारी तो भोग लगा करके सो गए हैं और ठाकुर जी एक बड़ा कुल्ला दुबका के रखे हैं अंचल के भीतर। पुजारी जाके सो गए। पुजारी को जगाए स्वप्न में, ए उठ उठ उठ, तू जा, यहाँ मार के बाजार में सोया है माधवेंद्र पुरी नाम के हमारे भक्त, परम भक्त, हमारे अंचल के भीतर खीर की कुल्ला हम दुबका के रखे हैं, छुपा के रखे हैं। उस खीर को दे आना उसको, जा उठ जा, अभी जा, वो किसी से मांगते नहीं है, तू जा। तो उसको स्वप्न नहीं, जैसे साक्षात ऐसे निर्देश हो गया। तो उसने धड़बड़ करके उठा, भाई ये स्वप्न है ना सत्य है, अच्छा चलो देखो, सत्य होगा तो कुल्ला मिल जाएगा, अगर स्वप्न होगा तो कुल्ला मिलेगा नहीं। तो हाथ मुंह धो के कपड़ा वपड़ा चेंज करके, फिर शुद्धता चाहिए ना, हाथ पांव धो करके मुंह कुल्ला उल्ला करके फिर मंदिर में नया कपड़ा पहन के घुस गए हैं। घुस करके अंचल हटाया तो दिखा कुल्ला, हाँ, कुल्ला लेके गए बाजार में, कोई दिखता नहीं है। दिखता है चादर ओढ़ के कोई सोया है। भाई यहाँ कोई सोया है, भाई यहाँ माधवेंद्र पुरी नाम के कोई है, भाई यहाँ माधवेंद्र पुरी नाम के कोई है। वो तो साधु है, सोते कहाँ, जो सोते हैं वो खोते हैं। सोना क्या, तो मृत्यु है, एक सा मृत्यु है। मनुष्य का जीवन को खा जाता है, कीमती समय को खा जाता है। जीवन का सबसे कीमती समय, पहले तो हमारा समय नहीं, दुनिया भर के काम काज में हम ऐसे लिप्त हो जाते हैं, मजबूर हो करके हमको कर्म करना पड़ता है। और उसके ऊपर जो भी थोड़ा सा समय है, जो भी अधिक से अधिक समय हम सोने में आनंद लेते हैं, ऐसे मजबूरी, ऐसे अज्ञानता, ये समय हमारा खा जाता है। जो सोते हैं वो रोते हैं। इसलिए निद्रा बड़ा दुश्मन है। तो साधु निद्रा से बहुत डरते हैं। कम से कम मिनिमम जितना ना होने से चलता है इतना ही, बाकी समय भजन में रहना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुष हम देखे हैं जो कि दिन न रात कभी सोते दिखा नहीं। एक तो हमारे हा गौरंग बाबा 56 साल सोए नहीं, सोए ही नहीं, माने बैठे रहना, खड़े रहना, इतना बिस्तर में कभी सोए नहीं।
तो हम पूछते थे बाबा तो आपको नींद आती नहीं थी? बोलते जब हल्का नींद कभी कभी आती थी तो बैठे बैठे थोड़ा सा झटका ले लेते थे, बस बैठे बैठे। बस इतना। हमारे गुरुजी भी कभी सोते नहीं, ऐसे हैं ना। निद्रा, अगर भजन करना है तो निद्रा से समय को तुमको निकालना पड़ेगा। एक प्रसंग क्रम में हम कह रहे हैं, एक प्रसंग आगे इसलिए कह रहे हैं, है ना। कमर टेढ़ी हो गई थी। हैं? कमर भी टेढ़ी हो गई थी। कर्म में टेढ़ी हो गई थी बैठे 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 बैठे। तो माधवेंद्रपुरी तो सोते नहीं थे, जाके हैं भाई ये परदेश में, यहाँ कभी हम आए नहीं, यहाँ हमको हमारे नाम से रोते पुकार रहे हैं, कौन है भाई? और यहाँ तो कोई है भी नहीं, ये तो बाजार है, खुला बाजार पड़ा है, दिन में बाजार लगता है, रात में सब चले जाते हैं, कोई तो है नहीं। हाँ भाई माधवपुरी नाम के कोई है यहाँ? माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी चिल्ला रहे हैं पुजारी कुल्ला लेकर के। तो माधवेंद्रपुरी उठ के बैठ गए, बोलते हैं भाई माधवपुरी, हमारा नाम तो माधवपुरी नहीं है, लेकिन ना ये शरीर का परिचय तो है माधवपुरी नाम से, माधवेंद्रपुरी नाम से। हमारा नाम माधवपुरी नहीं, हमारा नाम क्या है? हमारा नाम थोड़ी है, ये तो शरीर का नाम है। जन्म लेने का बाद पंडित बुला के नाम रखा जाता है। पंडित चॉइस करते हैं क्या नाम, ये नाम, और हम उसको अपना नाम समझ लेते हैं, फलाना नाम, नाम से पुकारते हैं। हाँ हमको पुकार रहे हैं, हमको, हम थोड़ी हैं, ये शरीर का नाम है, चिन्ह है ना। तो बोलते हैं ये हमारा नाम तो माधवपुरी तो है नहीं, लेकिन हाँ ये शरीर का नाम तो माधवपुरी है। बोलिए। तो देख कर ये देखें, हाँ तो भाई ये तो साधु हैं। बोलते हैं गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए खीर चोरी किया है, कोई चोरी करके रख दिया, हमको आदेश किया जाओ हमारे भक्त माधवपुरी है उनको दे देना। हम लेके आए हैं भाई ये कुल्ला, अब ले लो। तो मन में सोचे हम तो ऐसे चिंता किए थे कि हमको एक कुल्ला मिल जाए तो उसका टेस्ट देख करके हम भी ऐसा ही खीर भोग लगाएंगे हमारे गोपाल जी को। ठाकुर जी भेज दिए हैं, इतना करुणामय, इतना दयामय, हमारे लिए इतना ख्याल रखते हैं। पहले तो खूब रोए, करुणा देख करके, इतने करुणा। हम तो उनको इतना प्रेम नहीं करते, देखो हमको कितना प्रेम करते हैं। भक्त वत्सल भगवान, भक्त का छोटी सी मांग को भी पूर्ण करते हैं। जरा प्रेम तो करके देखो ना, कैसे पूर्ण नहीं करते हैं। क्या चाहते हो तुम? जगत में ऐसा कोई अलभ्य वस्तु नहीं है जो उनके शरण में जाने से मिलता नहीं है। लेकिन भक्तों प्रेम छोड़ कर, भगवत प्रसन्नता छोड़ करके कोई वस्तु चाहते नहीं है। जो दूसरा वस्तु चाहते हैं वो सही भक्त नहीं हो सकते हैं, वो तो स्वार्थी है। आप कुल्ला में सारा रात बैठे 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 रो रहे हैं और खा रहे हैं। खूब भूख तो थे ही, सारा दिन तो खाने को मिले। अजाचक वृत्ति किसी से मांगते नहीं, भगवान इस बहाने से उनको एक बड़ा कुल्ला दे दिया जो हाँ भूखे तो थे ही, कुल्ला को पूरा समाप्त कर दिया चाट चाट के एकदम बिल्कुल। और इतना ठाकुर जी ने भेजा है, ठाकुर जी का प्रसाद, ये आनंद से कुल्ला को बैठे बैठे चाटते चाटते रात समाप्त कर दिया। फिर वो टिकड़ा को तोड़ के रख दिया, एक अंचल में बांध के रख दिया। टिकड़ा को भी खा जाएंगे वो, जो टिक्का उसका मिट्टी का जो बर्तन है, जो इसको भी छोड़ेंगे नहीं। उसको ले लिए हैं, उसको कभी 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 एक एक टुकड़ा खा लेंगे। और रात ही रात में वहां से भाग गया। भाग गया क्यों? बोलते हैं प्रतिष्ठा भय पुरी जायन पलाइया। प्रतिष्ठा भय पुरी जायन पलाइया। प्रतिष्ठा, हमको सब जान जाएंगे, हमारा प्रतिष्ठा हो जाएगी। जो यहाँ ऐसे बड़ा महात्मा है, ऐसे ठाकुर जी ने
खीर रखें उनके लिए, ये तो सब जान ही जाएंगे। तो प्रतिष्ठा से साधक बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रयं त्यक्ता हरिं भजेत। खैर ये तो हम में तो है नहीं, लेकिन हम जानते हैं हम में है नहीं, लेकिन हम जानते हैं। हम जानते हैं, समझ भी रहे हैं, बोध भी करा रहे हैं, लेकिन क्यों जाने हो नहीं पा रहा। और आगे और बढ़ रहा है, ये से बढ़ रहा है। प्रतिष्ठा कहाँ से कोई गुण नहीं, कुछ नहीं, हम देख रहे हैं तमाशा। माधवेंद्रपुरी भाग गए एकदम वहां से। रात में सुबह होते ही खबर हो गया जे गोपीनाथ ने खीर चोरी की है माधवेंद्रपुरी के लिए। तो वो गोपीनाथ का नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ, अभी भी प्रसिद्धि है। रेमुना में खीर चोरा गोपीनाथ, वो कौन गोपीनाथ? खीर चोरा गोपीनाथ प्रसिद्धि हो गई है। ऐसे भगवान ऐसे लीला करते हैं भक्तों के साथ। भगवान चाहते हैं हम भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान की इच्छा होती है हम सेवा करेंगे, और भगवान करते भी है। जो ऐसे अनन्य भक्त होते हैं उनके लिए, हम जैसे भक्त के लिए थोड़ी। हम तो भगवान को मिल जाए ना जाने क्या क्या मांगना शुरू कर देंगे। मंदिर में जाते हैं भगवान के पास, 2 केला ले लेते हैं बाजार से सस्ता, सब जो काला पड़ गया है 2 डंटी वाला सस्ता में ले लेते हैं। 2 केला प्रेजेंटेशन करके ठाकुर जी को, और दुनिया भर के लिस्ट बना देते, पैनल बना देते। ठाकुर जी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही, ठाकुर ये कर दो, ये कर दो। बेटा का दिमाग ठीक नहीं है, बेटा ऐसा पढ़ना नहीं चाहता, ऐसा हो ऐसा लंबा चौड़ा लिस्ट बना देते हैं ठाकुर जी के चरण में। ऐसे नहीं, प्यार, शुद्ध प्यार इस हृदय में ठाकुर जी से ही प्रेम करना है। सच्चा प्रेम तो ठाकुर जी से ही होती है, जगत से प्रेम होता नहीं है। जगत से कभी प्रेम होता नहीं है। क्यों? जगत मायामय है। माया से चेतन सत्ता का प्रेम होना संभव नहीं है। प्रेम तो भगवान का सत्ता होने के कारण एकमात्र प्रेम तो ठाकुर जी से ही होता है। लेकिन हम समझते नहीं है, न समझ के कारण हम जगत को प्रेम करना शुरू कर देते हैं। विवशता, जो इसी में ही शांति है, इसी में ही आनंद है। और उस विवशता के कारण उस प्रेम प्राप्ति के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए ही हमारे समस्त कर्म चेष्टा सुबह से शाम तक हमारे प्रियजन कुटुंबों को किस तरह से हम सुखी करेंगे, उसके लिए हमारे सारा जीवन हम व्यतीत कर देते हैं। फिर आखिर चल करके धोखा खा जाते हैं, प्रेम तो मिलता नहीं है, दुखी हो जाते हैं। तो भगवान से प्रेम। एकनाथ स्वामी थे, एकनाथ परम भक्त, परम हर समय 24 घंटा भगवान के लिए ही रोना पीटना। पत्नी थी गिरिजाबाई, वो भी ऐसी थी, गिरिजा देवी, परम भक्तिमती। घर में और कोई है नहीं, सेवा करने का भी कोई है नहीं, सेवक है नहीं, सेवक रखते नहीं। अब भगवान का नजर पड़ के उनके ऊपर, यहाँ भी कुछ सेवा करना चाहिए। तो भगवान एक दिन एक ब्राह्मण का रूप धारण करके एकनाथ स्वामी के घर आ गए हैं। दिखने में बड़ा सुंदर ब्राह्मण है, जनेऊ है, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, बहुत दिखने में सुंदर है। दिखने से ही तो मन मोहित हो जाता है। भगवान के ऐसे है ना, उनके लीला अगर नर रूप धारण करके भी कभी आते हैं ना,
कभी किसी के पास, कोई भक्त के पास कभी आते हैं भगवान ना, तो तुमको पहले ही वो देखते ही तुम्हारा मन को मोह लेगा, ये वो परिचय है। कभी कभी ऐसे साधक के सामने भगवान आ जाते हैं, लेकिन ये परिचय है, ये है प्रधान परिचय। तुम पकड़ नहीं पाओगे, पीछे तुमको पता चलेगा जो ठाकुर जी, ये ठाकुर जी थे। ये सबके लिए नहीं, अनन्य भक्त के लिए ऐसे होता है। भगवान ऐसे लीला करते हैं, आज भी करते हैं, अभी भी करते हैं। राधा रानी, ये बरसाना मंदिर में राधा रानी ऐसे लीला अभी भी करती है ना। तो देख करके ही मन मोह लिया। हाँ बोलिए, आप कैसे आए हैं हमारे द्वार पर, बोलिए क्या चाहिए। बोले हमको कुछ चाहिए नहीं। तो बोलिए मेरे लायक कोई सेवा बताइए। देखिए आपको हमको बहुत पसंद आता है, आपके व्यवहार से हम फिर आप भक्त है, हमारा मन होता है जो हम आपके यहाँ रह करके आपको संग करेंगे, जो भी थोड़ा बहुत सेवा होगा वो कर लेंगे। आपका घर में कौन कौन? हमारा घर में कोई नहीं, हमारी स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, कन्या नहीं, कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, क्या करूँ? तो ऐसे भक्त संग मिल जाएगा। तो भाई कैसे रहोगे? नहीं, थोड़ा सेवा जो भी आप जैसे बोलेंगे हम ऐसा करने के लिए तैयार है। बोले भाई तनख्वाह? बोले हमको पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हाँ बस हमको खाने के लिए 2 टाइम भोजन मिल जाएगा तो मैं सब सेवा, आपके गौ सेवा, आपके और भी जो सेवा है सब सेवा करने के लिए। अरे भाई हमको तो कोई सेवा फेवा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, जैसा भी हो आप जैसा चाहते हैं हम ऐसे ही आपके लिए सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। हमको तनख्वाह पंखा नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं। तो देख करके बड़ा पसंद आया। देखते भगवत भक्त भी है, इनके संग से हमको आनंद भी आएगा, रह जाएगा भाई, अपना भाई जैसे हमारे साथ रह जाएगा, कोई बात नहीं। तो ठीक है भाई, तनख्वाह पंखा तो हम दे नहीं पाएंगे, बोले कोई ज़रूरत नहीं, हम आपके पास ही रहेंगे, है ना। तो सेवा करने से काल चलेंगे, काल हम लोग फिर उनकी सेवा संबंध में थोड़ा सा आलोचना करेंगे। आप समय हो गया, अब थोड़ा लंबा है ना, थोड़ा भगवान सेवा करते हैं भक्तों का, भक्त भगवान की सेवा करते हैं ना, यहाँ उल्टा भगवान भक्त का सेवा करते हैं, प्रसन्न होते हैं भगवान। जय जय श्री राधे।